Important is 21st सितंबर। तो सितंबर ही है ना? 21 सितंबर है जी। 21 सितंबर ही है ना इनका जलसा? क्या आपको लगता है कि उस दिन कुछ लड़ाइयां मार कटाइयां और वो हम उस तरफ चले, माहौल मजीद तल्खी की तरफ जाएंगे? तल्खी क्या, कितनी तल्खियों से गुजरना है? मैं कई ऐसे नहीं देंगे ना इजाजत। देखिए जो नहीं देखें वो लोकल इंतजामिया ने डिसाइड करना है, लेकिन मुझे आप बताएं जो गंडापुर ने तकरीर की, जो चीफ मिनिस्टर हैं, क्या उसके बाद वो जमहूरियत थी? क्या वो जमहूरियत का हुस्न था जो गंडापुर साहब सुना रहे थे? क्या उस तरह ये जमहूरियत में इस तरह की तकरीरों की इजाजत होनी चाहिए जो इंतशार फैलाने की बात करें, जो लड़ाई, जो दस्तो गिरबान होने की बात करें, जो पोलराइज माहौल में तेल डालने की बात? तो बंदा गिरा दिया था अली अमीन ने, बाकी जितने लोग गिरफ्तार हुए आपको पता ना, पुलिस वालों को मार मार। राना साहब से बिल्कुल इस चीज पे एग्री करता हूं कि अली अमीन साहब की वो जो स्टेटमेंट थी डायरेक्ट डायलॉग करने की अफगान हुकूमत के साथ, But that happened later. हाँ, वो बिल्कुल एक गलत स्टेटमेंट थी जो उनकी तकरीर थी। और तकरीर के अंदर भी उन्होंने जो मरियम नवाज साहिबा के बारे में गुफ्तगू की, जिस तरीके से उन्होंने की, वो इंतहाई गैर मुनासिब और गैर अखलाकी बात थी। बिल्कुल बाकी सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह रखें, हम तहजीब का दायरा ना छोड़े। हमने माहौल पहले ही बहुत तल्ख बनाया हुआ है इस माहौल को, और हुकूमतों का काम ये होता है राना साहब कि वो दिल बड़ा करती हैं और ऐसा माहौल क्रिएट करती हैं कि जिनके अंदर मुज़ाकरात हो सके। यहां पर हुकूमत क्या करती है कि जल्दी पे तेल डाल देती है। अब मुझे बताइए, अब ये जो इस्लामाबाद के अंदर आपने कानून पास किया, उजलत में कानून पास किया, उसी तरह जिस तरह आप आईनी अमेंडमेंट लेकर आ रहे थे कि कोई जलसा जुलूस यहां पर इस्लामाबाद के अंदर नहीं हो सकता जब तक बाबुओं की परमिशन 3 साल वरना 10 साल दूसरी दफा। ये कोई जमहूरी हुकूमतें करती हैं? ये किस तरह का रिकॉर्ड जो है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अपने खाते में लिखवा रही है? ये किस तरह जस्टिफाई करेंगे बाद में? क्या आपने हमेशा हुकूमत में रहना है? क्या दिन नहीं बदलने? कितनी दफा दिन बदले और वही लोग जो हुकूमत में थे वो हमने जेलों में देखे। आप तो इस सारे मरहले से गुजरे हुए हैं, आप फिर वो मुल्क के अंदर माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि जिसके नतीजे में तलखियां इतनी बढ़ जाएं कि फिर किसी के हाथ पल्ले कुछ भी ना रहे। और ये मसला, और ये इट बाइट्स एवरीवन, इट कम्स बैक टू बाइट एवरीवन। आपने सुना भाई साहब फरमा रहे हैं, और ये हमारा सारों का ख्याल है, शायद कंसिडर्ड व्यू यही है कि आप ऐसे रास्ते खोल रहे हैं इस मुल्क में सियासत, जमहूरियत और अवामी राय दफन हो जाए। नहीं देखें, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं कि आपने कहा कि घर के अंदर घुस के चीजें तोड़नी चाहिए, नहीं तोड़नी चाहिए, लेकिन यहां तो जिना हाउस में जाके जलाया गया। हाँ। और उसके ऊपर हम तो कहते हैं सजाएं दें, सुने, हाँ, तो उनको भी सजाएं दें, लेकिन जो पुलिस वाले घर में घुस के तोड़ रहे हैं उनको भी सजाएं दें ना। देखिए नहीं होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं अगर ये जो इन्होंने कहा कि किसी की बेटी या बहन अगवा हो गई, बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। इसको कंडेम करते हैं, थरली कंडेम करते हैं, लेकिन अगर किसी को अगवा करके जबरदस्ती किया गया है तो वो आज नहीं, वो 4 महीने बाद बोलेगा कि मेरे साथ ये किया। अगर ये साबित मेरा तो ख्याल है कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई को करवानी चाहिए इन लोगों की। अगर ऐसा है तो वो बताएं आके कि क्या हो रहा है। सर 10 सेकंड है, बप्पी साहब 10 सेकंड में कर दें प्लीज। सिर्फ आखिरी चीज, सादुल्लाह बलोच की जो वीडियो कल आई है, आप अपने चैनल पे खुद चला के देख लें, जिसमें एग्जैक्टली बता रहा है कहां से उठाया, कहां उनको